अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीन यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इन्द रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीन युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इस आयत करीमा के ज़िम्न के अंदर ये बात आप हजरात के सामने पहले आ चुकी है कि एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी से अल्लाह तबारक व तआला आमाल को ज़ाये व बर्बाद कर देते हैं, और साथ साथ में दूसरी बात ये अर्ज की गई थी कि आदमी जब शिर्क करता है तो शिर्क की वजह से भी उसके आमाल ज़ाये और बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरीके से कोई आदमी जब गुनाह करता है, यानी बाद गुनाह ऐसे हैं कि जिस गुनाह की वजह से इंसान के आमाल ज़ाये हो जाते हैं। मसलन किसी आदमी ने अपने शेख, किसी को शेख बनाया, अपना पीर बनाया, या किसी अल्लाह वाले की, किसी शेख की, या अपने उस्ताद की किसी ने बेअदबी की, तो इस बेअदबी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तौबा की तौफीक को छीन लेते हैं और आमाल सालिहा की तौफीक को छीन लेते हैं। और जब तौबा की तौफीक छीन ली जाती है और आमाल सालिहा की तौफीक जब छीन ली जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान कुफ्र तक पहुंच जाता है, और उस कुफ्र तक पहुंचने के नतीजे में उसके आमाल क्या हो जाते हैं भाई? ज़ाये हो जाते हैं। तो अब जरा सोचिए कि सिर्फ किसी अल्लाह वाले की या उस्ताद की बेअदबी का नतीजा ये निकल सकता है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी क्या पूछना। यानी बेअदबी करने से इंसान के अमाल क्या हो जाएंगे भाई? ज़ाये हो जाएंगे। तो अलगर्द ये तीसरी चीज है, अल्लाह तबारक व तआला इन गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। आगे की आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की तारीफ फरमाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज को पस्त रखते हैं, यानी दबा कर रखते हैं। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इन्द रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि यकीनन वो लोग जो अपनी आवाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा के लिए मुंतखब कर लिया है। पता चला कि जो आदमी नबी की मजलिस के अंदर अदब के साथ रहता है, उस आदमी के दिल ऐसे हैं कि तक़वा से भरे हुए। किससे भरे हुए हैं भाई? तक़वा से। और तक़वा क्या है? एक हदीस का खुलासा यह है कि आदमी जायज काम को भी इसलिए छोड़ दे कि नाजायज काम में मुब्तला होने का अंदेशा, तो उस वजह से आदमी जायज काम को भी छोड़े। देखो, मुतलक बुलंद आवाज ये कोई गुनाह नहीं है। कुछ बुलंद आवाज की फर्द ऐसी भी है कि अगर आवाज बुलंद हो जाए तो उससे बेअदबी नहीं होती और अमाल भी ज़ाया नहीं होती।
हाँ, एक फर्द ऐसी है आवाज बुलंद करने की कि जिससे बेअदबी भी होती है और अमाल जाया और बर्बाद हो जाता है। तो जिन लोगों के दिलों में तकवा होता है वो ऐसे काम को भी छोड़ देते हैं कि जिससे नाजायज काम में मुब्तला हो जाने का अंदेशा है, हालांकि वो काम जायज। क्या है भाई? वो काम जायज। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर उन लोगों की तारीफ फरमाई। अब जरा देखें कि इस आयत करीमा में एक और बात भी नकल की गई है। ये बात ये है कि इन्नल्लज़ीन यग़ुज़्ज़ून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। उसके बाद वाली आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने कबीला बनु तमीम का एक वाक़या नकल फरमाया। दरअसल कबीला बनु तमीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जब ये कबीला आया उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात में से किसी एक के मकान पर थे। तो ये कबीले वाले आकर बाहर से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर जोर से आवाज देने लगे। क्या देने लगे? जोर जोर से, उखरुज इलैना या मोहम्मद, उखरुज इलैना या मोहम्मद, इस तरीके से आवाज देने। अब ये आवाज देना क्या मालूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के अंदर आराम फरमा रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही उतर रही हो, और ये भी हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के अंदर किसी काम में मशगूल हो। जब कोई आम आदमी अपने काम के अंदर मशगूल होता है तो आदमी उसके काम के अंदर डिस्टर्ब करता है तो उसको गवारा नहीं होता। तो ये तो नबी की जात है कि नबी की जात किसी काम में मशगूल हो और आदमी उनको डिस्टर्ब करे, तो ये कैसे गवारा हो सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन ये आयत करीमा नाजिल फरमाई कि इन्नल्लज़ीन युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, के यकीनन वो लोग जो आपको हुजरे के पीछे से पुकारते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जो अकल रखते नहीं, उनमें से अक्सर अकल रखते नहीं। देखिए कुरान करीम का अंदाज कितना बेहतरीन अंदाज है, जरा वो सोचिए। कुरान ने ये नहीं कहा कि ये सब के सब अकल नहीं रखते, उनमें से अक्सर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उससे दो बातें समझ में आई। एक बात तो ये समझ में आई कि हो सकता है कि जो काफिला आया था उनमें से अक्सर लोगों ने बुलंद आवाज से नबी को पुकारा हो कि उखरुज इलैना या मोहम्मद, उखरुज इलैना या मोहम्मद। एक या ये भी हो सकता है कि जो लोग आवाज से पुकारने वाले नहीं थे लेकिन जिन लोगों ने आवाज से पुकारा तो ये भी उनके साथ शरीक हो गए। समझ में आई बात? एक बात। दूसरी बात ये है कि कुरान ने ये नहीं कहा, ऐसा कहा कि उनमें से अक्सर लोग, तो उससे क्या फायदा होगा कि आदमी ये समझेगा कि भाई अक्सर का कहा है मैं नहीं, ये आदमी ये समझेगा कि अक्सर का कहा है मैं नहीं। हर आदमी अपने आप को क्या समझेगा? बाकात समझेगा। तो ये कुरान करीम की बेहतरीन नसीहत है कि वअज़ और बयान करने वाले को चाहिए कि वो ऐसा अंदाज मुखातब के सामने अपनाए कि जिसको उसको ऐसा महसूस न हो कि मुझे टारगेट बनाया जाए। समझ में आए बात? मुझे टारगेट बनाया जाए। तो कुरान ने अक्सरुहुम कहा ताकि किसी का दिल भी दुखे नहीं, हर आदमी ये समझे कि मैं नहीं। और नसीहत भी यहाँ पर क्या हो गई भाई? हो गई। एक बात। अब जरा देखिए कुरान ने उसके बाद वाली आयत करीमा में ये कहा कि वलौ अन्नहुम सबरू, अगर ये लोग सब्र कर, हत्ता तखरुज इलैहिम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कि आप उनके पास तशरीफ लाते, लकान खैरल लहुम, तो उनके लिए बेहतर। तो इससे एक बात और समझ में आई
कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ लाए, क्या कर बाहर तशरीफ लाए, तब भी फौरन उनसे गुफ्तगू शुरू न करे। हो सकता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और काम से भी तशरीफ लाए हो। यानी कहने का मकसद कुरान का यह है कि जब तक तुम्हारी तरफ और तुम्हारे पास ना आए वहां तक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गुफ्तगू की न जाए, बात न की जाए। हाँ, तो ये भी एक अदब है। क्या है भाई? ये भी एक अदब है। मसलन किसी ने पुकारा मस्जिद से बाहर हमको, तो हम बाहर इसलिए गए कि मुझे किसी और काम से जाना था, और बाहर मेरा इंतजार करने वाला आदमी ऐसा है कि जो मेरा इंतजार कर रहा है, तो उसे चाहिए कि जब तक वो मेरी तरफ आने वाला मुतवज्जे नहीं होता वहां तक उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। ये आदाब में से, क्या भाई? ये आदाब के अंदर से। इसीलिए एक बात और समझ लीजिए कि 4 शाइरुल्लाह, एक है कुरान करीम, उसका अदब जरूर। दूसरा यानी शाइरुल्लाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े शाइरुल्लाह की बात कर रहा हूं। एक कुरान, दूसरा जात मोहम्मद रसूलुल्लाह, तीसरा नमाज, और चौथा बैत। इनकी ताज़ीम, उनका अदब, उनका एहतराम क्या है भाई? बहुत जरूरी। इसलिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सामने जब ये बात आई और ये कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, तो सहाबा बड़े अदब से पेश आए। मैं आप एक वाकया मशहूर है कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दरअसल अबू सुफियान की बेटी है, और उम्मे हबीबा जब इस्लाम के अंदर दाखिल हुई तो अबू सुफियान उस वक्त ईमान में दाखिल नहीं हुए, लेकिन जैसे उम्मे हबीबा ईमान में दाखिल हुई तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा से निकाह कर आपकी ज़ौजा बन गई। अब क्या हुआ कि वो हुदैबिया वाला मुआहिदा था, वो मुआहिदा मुकम्मल हुआ। तो मुशरिकान मक्का ने मशवरा किया कि ये जो हमारा मुआहिदा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उसको बढ़ाया जाए। लेकिन ये पेशकश लेकर जाए कौन? अल्लाह के महबूब के पास। तो उन्होंने अबू सुफियान को मुंतखब किया, क्योंकि अबू सुफियान उस वक्त ईमान में दाखिल हुए नहीं थे। तो अबू सुफियान मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ। जब मदीनतुल मुनव्वरा आए तो उम्मे हबीबा तो आपकी बेटी थी, तो बादशाह पे बेटी के ही घर पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो बेटी के घर पर आए। जैसे घर के अंदर दाखिल हुए, जो 4 पाई लगी हुई थी और उस 4 पाई पर बिस्तर था, तो उम्मे हबीबा ने फौरन बिस्तर को समेट लिया। क्या कर लिया भाई? फौरन बिस्तर को समेट लिया और अपने वालिद से कहा कि 4 पाई पर बैठ जाए। तो अबू सुफियान ने उस वक्त एक कलीमा कहा। क्या कहा था कि क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है कि मैं बिस्तर के लायक? ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं बिस्तर के लायक नहीं हूँ? तो उम्मे हबीबा बेटी है, तो बेटी ने क्या जवाब दिया? ए अबू, ये बिस्तर मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और आप अभी मुशरिक हैं, आप अभी मुशरिक है। मैं ये नहीं चाहती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बिस्तर पर आपका नजस बदन लग जाए। ये है अदब। कितना बाप है, लेकिन अजमत अदब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए उबैदा, फुज़ैला बिन उबैद असलमी और इब्न वरा, ये दोनों तीर अंदाजी कर रहे हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ, तो अल्लाह के महबूब ने इन दोनों की यानी तारीफ की, क्योंकि ये उस क्या कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है कि जो सीखनी चाहिए आदमी को। तीरंदाजी है, ये सीखनी चाहिए। तो अल्लाह के महबूब ने खुशी का इजहार किया और फिर उस वक्त फुज़ैला बिन उबैद से ये कहा
कि आप तो बनु इस्माइल में से हैं और बनु इस्माइल तो तीरंदाज होते हैं, लिहाजा तुम तीर के अंदर तेजी से तीर फेंकिए और मैं इब्ने वरा के साथ। अल्लाह के महबूब ने क्या कहा? मैं इब्ने वरा के साथ। तो फुज़ैला बिन उबैद ने फौरन अपने कमान को रख लिया, कमान को रख ली और कहा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इब्ने वरा के साथ है, तो उसका मतलब तो ये हो गया कि आप मेरे मुकाबिल आ गए, आप मेरे मुकाबिल आ गए और मैं आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ, लिहाजा मैं अपनी कमान को रख दिया, मैं अपनी कमान को रख देता। तो ये अदब। तो अलगर्द कहने का मकसद ये है कि इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बड़े अदब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश आए। अब यहाँ एक बात और समझ ले कि दीगर अंबिया दीगर अंबिया की कौमों ने अंबिया को उनके नाम से पुकारा। जिस तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल ने कहा, या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद, ए मूसा हम एक खाने पर सब्र करेंगे नहीं, नाम लिया। कौम ईसा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नाम लेकर पुकारा और कहा, या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुक अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ए ईसा इब्न मरियम क्या आप ताकत, हल यस्ततीउ रब्बुक क्या आपका रब ताकत रखता है कि अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, क्या वो हम पर आसमान से दस्तरखान को उतार। कहने का मकसद ये है कि हवारियों ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाम लेकर पुकारा। क्या लेकर पुकारा भाई? नाम लेकर। तो इन लोगों की गुफ्तगू के अंदर एक तो बेअदबी ये थी कि नबी को नाम लेकर पुकारा और दूसरी बेअदबी ये थी कि बात का अंदाज भी नबी के साथ अच्छा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से कहा, ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम कदुआई बाज़िकुम बाज़ा। हाँ, तुम अल्लाह के महबूब के सामने इस तरीके से गुफ्तगू न करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे गुफ्तगू करते हो। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उसके बाद जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते थे तो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या कहते थे? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद क्या कहते थे? फिदा कबी व उम्मी, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, भी अभी व उम्मी अंत, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, फिदा का नफ्सी, मेरा नफ्स आप पर कुर्बान, फिदा का रूही, मेरी रूह आप पर कुर्बान। इतना अदब व एहतराम रखते हैं। और ये बात तो साफ है कि बड़ा कोई छोटे को नाम से पुकारे तो ये कोई समझ में आ सकती है, बात तो अच्छी भी लगती है, लेकिन छोटा कोई बड़े को नाम से पुकारे तो ये कोई अच्छी बात है नहीं, है ना। बेटा बाप को उसके नाम से पुकारे तो अच्छा लगता है, नहीं अच्छा, लेकिन बाप बेटे को उसको नाम से पुकारे तो उसमें कोई हरज है नहीं। इस तरीके से शौहर बीवी को अगर नाम से पुकारे तो ये तो हो सकता है, समझ में आई बात। हालांकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को भी कुनियत से पुकारते, समझ में आई, या नाम रखते। हजरत आयशा का नाम आपने हुमैरा रखा है ना, आयश कहते थे, हुमैरा कहते थे, लेकिन कभी भी सहाबा की बीवियों ने और कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज ने अपने शोहरों को नाम से नहीं पुकारा, अपने शोहरों को नाम से नहीं पुकारा। लेकिन आज की जो नई जनरेशन है वो ये समझती है कि नाम लेकर पुकारने से मोहब्बत बढ़ती है, हालांकि उससे मोहब्बत घटती है, बढ़ती नहीं।
क्या होती है भाई? घटती है, बढ़ती नहीं है। क्योंकि अगर नाम से पुकारा जाएगा तो दिलों के अंदर से ताजीम खत्म हो जाएगी। क्या खत्म होगी भाई? अजमत और शोहर की खत्म हो जाए। इसलिए बीवियों को चाहिए कि अपने शोहरों को नाम से पुकारे नहीं, उनका जो कुछ भी लक़ब हो, जो कुछ भी कुन्नियत हो, उसके जरिए से पुकारे। जिस तरीके से यूपी के बाद इलाकों के अंदर बड़े अदब के साथ शोहर को पुकारा जाता है, वहाँ बीवियां अपने शोहर को पुकारती है सर का ताज कहती है। क्या कहते हैं? सरताज, ए मेरे सर के ताज। हाँ, और वहाँ शोहर भी अपनी बीवियों को बेगम कहते हैं, बेगम साहिबा। क्या कहते हैं? हमारे और तुम्हारी तरह तू तुकारे नहीं पुकारते। हाँ, वहाँ शोहर भी बीवियों को कहते हैं बेगम साहिबा, खैरियत से, अच्छा है। और ये भी कहते हैं सर के ताज, सरताज, आप कब तशरीफ लाएंगे? लेकिन हमारी तो जुबानें कैसी हैं, बस हम ही जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अदब अता फरमाए, क्योंकि अदब बहुत ऊंची चीज है। तो यहाँ भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को यही अदब की तालीम दी गई। साथ साथ के अंदर कबीला बनु तमीम को यहाँ तक कहा गया कि अल्लाह के महबूब को नाम से पुकारा न जाए। अब जरा देखिए, जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई। आपने कहा था कि उबई इब्न काब से कुरान सीखो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात पा गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उबई इब्न काब के मकान पर कुरान सीखने के लिए जाते तो दरवाजा नहीं खटखटाते, आवाज नहीं देते, बल्कि बाहर बैठे रहते जब तक उबई इब्न काब बाहर न निकले। जब तक उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर न निकलते, वहां तक न दरवाजा खटखटाते न आवाज देते। तो उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाहर तशरीफ लाए तो आपने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से फरमाया कि दरवाजा खटखटा देते, क्यों इंतजार करते, आवाज दे देते। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने क्या कहा? यही कलीमा कहा कि जिस तरीके से नबी का मकाम होता है कौम में, समझ में आई बात? इस तरीके से उस्ताद का भी एक मकाम है, शेख का भी एक मकाम होता है मुरीदों के सामने। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने कहा कि हत्ता तखरुज इलैहिम, यहाँ तक कि वो न आपकी तरफ न निकले, वहां तक इंतजार करो, तो हमारी क्या हैसियत हो सकती है कि हम उस्ताद के दरवाजे को खिचखिटाए या अपने पीर के दरवाजे को खिचखिटाए और उनको आवाज दे? तो ये अदब इन लोगों ने, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने ये कुरान करीम की आयत करीमा के नाजिल होने के बाद इतना अदब, इतनी रियायत, इतने अदब के साथ पेश आए। और अदब एक ऐसी चीज है कि जो आदमी अदब करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे आला मकाम पर पहुंचाता है, और जो आदमी बेअदबी से पेश आता है अल्लाह तबारक व तआला उसे महरूम कर देते हैं। इसीलिए ये ईमान की दौलत जो अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई है, ये कोई मामूली दौलत नहीं है। आप जरा देखें, उसके अलावा इस्लाम के अलावा जितने भी दीन हैं, मसलन नसारा को लो तो उन्होंने दीन इंजिल से लिया, तो अखलाक जो है, आदाब जो है, वो उन्होंने यूनान से लिया। मुआशरत की जो जिंदगी है वो इन्होंने यूनान से हासिल की। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि उसने दीन भी, अखलाक भी, इबादत भी, हर शोबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। समझ में आई बात? इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजीब बात बयान फरमाई। हजरत फरमाते हैं कि पहले अदब सीखो फिर इल्म सीखो। अब्दुर्रहमान बिन कासिम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ने के लिए गए तो कहते हैं कि मैं 20 साल रहा, लेकिन 18 साल सिर्फ इमाम मालिक से मैंने अदब ही सीखा। क्या सीखा? 18 साल तक सिर्फ अदब सीखा है, फिर 2 साल इल्म सीखा। तो इल्म जो आता है वो अदब से आता है। कुरान का अदब करोगे, कुरान दिलों में आए।
समझ में आई बात? हाँ, अदब से अल्लाह तबारक व तआला आला मकाम तक इंसान को पहुंचाता है। आप जरा कुरान करीम की ये आयत करीमा पर जरा गौर करें। इसके पहले मैं आपको एक और वाकया सुना दूं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का। वो फरमाते हैं कि अगर मुझे पता चले कि मेरी बस्ती के अंदर जबरदस्त आलिम आया जो इल्म का समंदर है, इल्म का समंदर है, लेकिन अदब लाइन की कोई चीज उसके अंदर नहीं है, तो अगर उसकी मुलाकात मुझसे न हो तो मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि ऐसा शख्स मेरी बस्ती से गुजर गया जो बाअदब था और अगर उसकी मुलाकात न हो तो मुझे बड़ा अफसोस। तो ये है अखलाक और अदब। इसीलिए कुरान करीम ने जो वाक़ियात बयान फरमाए ना, उस वाक़ियात पर गौर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़िया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को क्या कहते हैं राह रास्त की तरफ लाने की दावत दी और जब एक रब के और जब अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ फरमाया करवाया तो क्या कहा? अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। क्या कहा कि वो जात है जिसने मुझे हिदायत अता फरमाई, वही जात मुझे खिलाती है, वही जात मुझे पिलाती है। लेकिन क्या कहा? वइदा मरीज तू, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा वही जात है। देखो बीमारी की निस्बत अपनी तरफ, खिलाने की निस्बत अल्लाह की तरफ, पिलाने की निस्बत अल्लाह, वो खिलाता है वो पिलाता है, शिफा भी वही देता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि वो बीमार करता है और वही मुझे शिफा देता है, ऐसा बीमार में पड़ता हूं शिफा हो। कमजोर चीज की निस्बत अपनी तरफ और अच्छी चीजों की निस्बत किसकी तरफ की भाई? अल्लाह की तरफ। तो ये क्या था भाई? अदब। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने सख्त बीमार है, वाकया आपने सुना है, तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ में ये नहीं कहा अल्लाहुम्मा शफी, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा, हालांकि जायज था, लेकिन अदब कितना? रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंता अर्हमुर राहिमीन। ए मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है। क्या पहुंची है? मुझे तकलीफ पहुंची है, आप बड़े रहम करने वाले हैं, मुझ पर रहम फरमाइए। देखिए, यानी इन लोगों ने इस अल्फाज में दुआ मांगना भी अदब के खिलाफ से, तो ये है अदब। इसी तरीके से हजरत खीजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो सफर के लिए रवाना हुआ तो 3 वाकयात पेश आए, सूरह कहफ की तफसीर के अंदर गुजर चुका है। एक तो कश्ती को दागदार किया, तो यहाँ पर हजरत खीजर ने निस्बत क्या की? फ़अरदतु अन अईबा, मैंने इरादा किया कि मैं उसको एबदार कर दूं, मैंने इरादा। लेकिन जब एक दीवार के बनाने की बात आई तो हजरत खिजर ने क्या कहा? फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हु, क्या आपके रब ने ये चाहा कि दीवार को मैं सही कर दूं ताकि उसके नीचे जो खजाना है इन बच्चों को मिल जाए। तो देखो, दीवार का बनाना अच्छा काम और कश्ती को तोड़ना अच्छा काम नहीं था, हालांकि दोनों काम तो अल्लाह ही के हुक्म से किए थे हजरत खिजर ने, लेकिन जो काम अच्छा नहीं था उसकी निस्बत अपनी तरफ फ़अरद, मैंने इरादा। लेकिन दीवार बनाने का काम अच्छा था तो उसकी निस्बत फ़अराद रब की तरफ। तो ये क्या है भाई? अदब। इसी तरीके से 2 बात सुनाऊं फिर बात को खत्म करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के मैदान में होंगे, आपकी कौम भी होगी। उस वक्त आपकी कौम हजरत ईसा पर तोहमत डालेगी और क्या कहेगी? हजरत ईसा के बारे में ये कहेगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, कि अल्लाह हजरत ईसा ने ही कहा था कि मुझे और मेरी माँ को रब मानो, मुझे और मेरी माँ को रब मानो। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा से कहेंगे, अअंत कुल्त लिन्नासि इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, ऐसा क्या तूने कहा था कि मेरे साथ तुझे वो तेरी माँ को इलाह बनाया जाए? देखिए, तो अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं। तो हजरत ईसा अगर जवाब में ये कह देते लमा कुलू, मैंने नहीं कहा था, मैंने तो ये भी जवाब था ना। लेकिन क्या कहा? मा कुन्तु कुल्तुहु फक़द अलिमता तअलमु मा फी नफ्सी वला अअलमु मा फी नफ्सिक इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब,
क्या कहा? अल्लाह अगर मैंने कहा हो तो बस तू तो जानता है जो कुछ मेरे नफ्स में। कैसा अदब, लमा कुलू नहीं कहा, अगर मैंने कहा है तो आप जानते हैं। देखा, तो ये था अदब। फिर अल्लाह तबारक व तआला जब उनकी कौम को अजाब देने का फैसला फरमाएंगे तब भी हजरत ईसा ये नहीं कहते ला तुअज़्ज़िबहुम, ऐ अल्लाह उनको अजाब न दे, बल्कि अदब का कितना ख्याल रखा। इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह अगर आप उनको अजाब दे दे तेरे बंदे, और अगर आप उनको माफ कर दे आप तो बड़े गालिब हैं। ये था अदब। आखिरी वाकया सुन लो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए, जरा देख कहाँ तशरीफ ले गए? मेराज में। तो कुरान करीम ने जब मकाम फतदल्ला पर पहुंचे तो कुरान ने क्या कहा? मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कि आपकी निगाह न बहकी न आगे बढ़ी, न हद से आगे बढ़ी। मतलब क्या? मतलब ये है कि जिस चीज को देखना था और अल्लाह को जो चीज दिखानी थी आपकी निगाह उसी चीज पर टिकी रही, बहकी भी नहीं, इस तरीके से भी नहीं हुई और उससे आगे भी नहीं। मसलन आप बादशाह के दरबार में जाओ और बादशाह जब कोई चीज दिखाने का इरादा करके ये चीज देखो और तुम दूसरी चीज की तरफ देखो तो ये क्या है? बेअदबी है कि मैं उसको ये दिखा रहा हूँ और ये दूसरा देख रहा है, तो ये क्या है? बेअदबी। और जो चीज बादशाह दिखाने का इरादा न करे उसको आदमी देखे यूं करके तो भी क्या है? बेअदबी। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो जो चीज अल्लाह को दिखानी थी उसी चीज की तरफ आप देखते रहे, न आपकी निगाह बहकी न दूसरी तरफ। तो ये क्या था भाई? अदब। ये क्या था? अदब था। इसीलिए महमूद गजनवी का बहुत ही करीबी वजीर इयास था, एक मर्तबा दरबार लगा था और इयास महमूद गजनवी के दरबार में पहुंचना चाहता था। वो जल्दी में देर हो गई थी तो वो दौड़ता हुआ पहुंचा तो कुर्ते के बटन क्या रह गए? खुले रह गए। तो दरबार में पहुंचकर वो कुर्ते के बटन को, गिरेबान के बटन को बंद करने लगा तो महमूद गजनवी की नजर पड़ गई तो कहा कि याज ये बादशाह का दरबार है, ये बेअदबी है। क्या है ये कि बादशाह के दरबार में गिरेबान के बटन बंद किए जाए, ये क्या है? बेअदबी है। तो दुनिया के बादशाह के दरबार में हरकत करना बेअदबी है। तो ये तो शहंशाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरबार है तो वहां बेअदबी कैसे बर्दाश्त होगा? तो इन आयात करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अदब की तालीम दी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी बाअदब बनाए, आप तमाम को भी बाअदब बनाए और हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चला। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। गुजारिश है ये इको बहुत ज्यादा है।